हर हर महादेव साथियां, आप सभी का अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आप सुंदर अपनी पसंदीदा कहा नी मेरी जिंदगी हो तुम का 64 भाग। साहिर जिंदगी को अपने साथ लिए हुए कॉरिडोर में बढ़ था जा रहा था। कॉरिडोर के दोनों साइड में केबिन बनाए हुए थे। यह 7th फ्लोर केवल आना परिवार के लिए ही था, जिसमें कि उनके ही परिवार से संबंधित लोगों के केबिन था। सबसे पहले केबिन प्रेम का था और उसके बाद जितेंद्र जी का, और दूसरे साइड में पहले केबिन अर्जुन का था और दूसरा केबिन अभी खाली था। वहां पर शॉर्ट टर्म की मीटिंग या फिर कोई डिस्कशन होता था। तीसरा केबिन जो जस्ट ऑपोजिट साइड में था वो साहिर का था। साहिल के जस्ट एट ऑपोजिट भी एक केबिन बनाया हुआ था, वो भी अभी यूं ही खाली पड़ा हुआ था। साहिर आगे अपने केबिन की तरफ बढ़ रहा था कि जिंदगी जितेंद्र जी के केबिन के सामने रुक गई। बाहर दरवाजे पर उनकी नेम प्लेट लगी हुई थी। पापा के नाम ने जिंदगी कम उसे दरवाजे के पास ही रोक दिए था। ऐसा लगता था जैसे कि उनका एहसास है अभी भी इस कमरे के अंदर है या फिर पापा खुद इस कमरे के अंदर बैठे होंगे। जिंदगी ने हल्के से उसने प्लेट को छुआ। अचानक से दिमाग में छोटी सी जिंदगी घूमने लगी थी, जो कि मुश्किल से 7-8 साल की थी, जब अपने पापा के साथ यहाँ आई थी। यह वह दिन था जिस दिन साहिर का राणा एम्पायर की ऑफिस में पहला दिन था। 16 साल की उम्र में साहिर ने राणा एम्पायर को ऑफिशियली संभाल लिया था और उसके ऑफिस के पहले दिन जितेंद्र जी और प्रेम जी ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी यही ऑफिस में ऑर्गेनाइज की थी। उस दिन भी ऑफिस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सजाया गया था। पूरा परिवार साहिर के इस महत्वपूर्ण दिन पर ऑफिस में आया था। जितेंद्र जी और प्रेम जी जहां साहिर को अपने एम्प्लॉइज से मिलवाते हुए धीरे यहाँ होने वाले सारे काम को समझा रहे थे, तो औरतें रिनोवेशन के बाद यहाँ की ही चीज को देख रही थी। राणा एम्पायर का यह दफ्तर भी उनके शाही शौक की जीती जागती मिसाल था और बच्चों को मस्ती करने के लिए छुट्टी मिली हुई थी। बच्चों में बस अभिज्ञ और जिंदगी ही थी। बड़े सब अपने काम में व्यस्त हो गए, तो इन दोनों को सबसे मजेदार काम बार बार लिफ्ट में जाना और आ लगा था, क्योंकि 7th फ्लोर पर जो यह लिफ्ट लगी थी वह सेंस से काम करती थी। इसमें बटन टच करने की जरूरत नहीं थी। लिफ्ट के फॉर्मेट पैर रखते ही लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता था और 7th फ्लोर पर लिफ्ट खुद ओपन हो जाता था, मतलब कि यह लेफ्ट ग्राउंड फ्लोर से सीधे 7th फ्लोर पर आती थी। कुछ नई नई चीज भी हर जगह लगी हुई थी, जो कि इन दोनों के कौतूहल का कारण बनी थी। नई नई टेक्नोलॉजी जो सेंस के थ्रू काम करती थी, सबसे पहले ऑफिस में ही लगाया गया था, और अब जब बच्चों ने देख लिया था तो अब यही सेम चीज उन्हें घर पर भी चाहिए थी। और दोनों औरतों ने तो जैसे डिमांडिंग भरी निगाहों से अपने अपने पति की तरफ देखा था। दोनों बहनें ना जाने कितनी बार नीचे से ऊपर आई थी और फिलहाल कॉरिडोर में घूमते हुए उसके फर्श पर उछल कूद मचा रही थी, पर जिंदगी उछल उछल कर इस नेम प्लेट को छूने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नेम प्लेट दरवाजे पर इतनी ऊंचा आई पर था कि जिंदगी के यहाँ उछलने के बावजूद भी उसको छूने से रह जा रहे थे। क्या कर रही हो जिंदगी? जानवी जी ने उसे रोकते हुए कहा। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। बस पापा का नाम छूने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन यह तो है कि पकड़ में ही नहीं आ रहा। जिंदगी ने अफसोस से जवाब दिया। तुम और तुम्हारे काम दोनों ही अटपटे होते हैं। अभी तो बीतते भर की हो और काकोसा का नाम छूने चली है। ओ, अर्जुन ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, आप इतने बड़े हो गए हो, पता नहीं मैं कब इतनी बड़ी होगी, जिंदगी ने मुंह बनाते हुए कहा। साहिर और अर्जुन की लंबाई उसे वक्त तक अच्छी खासी हो गई थी, पर यह दोनों अभी छोटी ही थी। साहिर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। बाकी जिंदगी का जवाब सुनकर खुलकर मुस्कुरा दिए थे। कब की कौन जानता है, हम आज ही आपको इतनी ऊंची कर देते हैं। मुस्कुराते हुए जितेंद्र जी ने जिंदगी को गोद में ले लिया और कहा, अरे मैं तो इससे भी ऊंची हो गई। जिंदगी खुशी से चहकते हुए बोली, पापा सा मेरा हाथ तो आपक नाम से भी ऊंचा हो गया और मैं भी हो गई। हाँ मेरी रानी बेटी, एक दिन तुम पापा सा से भी ऊंचा अपना नाम बनाना। जितेंद्र जी ने हंसते हुए जिंदगी के माथे पर अपने होंठ ठरक दिए थे। बीते दिनों को याद करते हुए जिंदगी की आंखें झिलमिला उठी थी।
तभी साहिर, जो कि आगे अपने केबिन की तरफ बढ़ गया था, उसने जिंदगी को रुके हुए देखा तो वापस लौट कर आया और हल्के से जिंदगी कंधे पर हाथ रखा। जिंदगी ने अपने आंखों की नमी छुपाते हुए उसकी तरफ देखा। जिंदगी के बिना कुछ बोले ही साहिर बहुत कुछ समझ गया था। काकोसा को याद कर रही हो? साहिर ने पूछा। नहीं, जिंदगी ने बिल्कुल सफेद झूठ कहा। तो फिर रो क्यों रही हो? नहीं, मैं रो कहाँ रही, जिंदगी तेजी से बोली। पर तुम्हारी आंखें तो बता रही हैं। साहिर ने उसके आंखों पलकों पर से मोती चुन लिए थे। काकोसा का यहाँ नहीं होना मुझे भी बहुत परेशान करता है, पर क्या करूं? उनका स्वास्थ्य तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। उनका केबिन वैसा ही है जैसा कि वह यहाँ से जाने से पहले छोड़कर गए थे। मैंने उनके केबिन से कोई छेड़छाड़ नहीं करवाई, बस अब उनकी बिल्कुल अच्छे से ठीक होकर यहाँ आने का इंतजार है, ताकि एक बार फिर वो अपना काम संभाल ले, साहिर ने कहा और धीरे से उनके केबिन का हैंडल पर अपना हाथ रख दिया। दरवाज़ा खुलता चला गया। आओ अंदर चलते हैं, साहिर ने कहा। जिंदगी ने अचरज भरी निगाहों से अपने राणा सा की तरफ देखा। दिल में तो उसकी भी यही इच्छा थी कि वह एक बार जरूर अपने पापा के केबिन में जाए। साहिर ने बिना कहे ही सब कुछ समझ लिया था। जानती हो, शुरू से ही मैं जब ऑफिस आता था तो काकोसा यहाँ मुझे मौजूद मिलते थे। वो 71 मेरे आने से पहले चले आते थे और मेरे जाने के बाद ही जाते थे। कभी मुझे लेट हो भी जाएगा तो वो अपने केबिन में मेरा इंतजार करते थे। जब से मैं इस बार हूँ, अपने केबिन में जाने से पहले कई बार मेरे पैर इस केबिन के बाहर रुक आते हैं। ऐसा लगता है जैसे काकोसा अंदर बैठे होंगे। जिंदगी के साथ अंदर हुए, साहिर ने कहा। जिंदगी हल्के से मुस्कुरा दी। साहिर अगर इस चीज को ना ही बताता तो उसे अच्छे से पता था, पर साहिर के बताने पर उसे एक अलग ही खुशी जानते हैं राणा सा इंसान के जीवन की 3 सबसे जरूरी चीज कौन सी है? जिंदगी ने पूछा। रोटी, कपड़ा और मकान। कुछ देर सोचने के बाद साहिर ने जवाब दिया। और मेरे पापा सा की? साहिर सोच में पड़ गया था। सोचिए, आप तो कहते हैं कि आप पापा सा को मेरे से बेहतर जानते हैं। जिंदगी पूरे एटीट्यूड के साथ यही होगी, साहिर ने कहा। हालांकि अपने जवाब से वह खुद संतुष्ट नहीं था, क्योंकि इन तीनों चीजों की तो उनके पास कमी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, जिंदगी ने इनकार में सर हिला दिया। तो फिर उनकी सबसे 3 इम्पॉर्टेंट चीज थी जो वो सुबह सुबह ही आवाज देते थे। ईजिए, मैंने आपको हिंट दे दिया। मैं केबीसी खेलने के मूड में नहीं हूं। मैं क्वाइट करता हूं, तुम ही बता दो। चाबी, चश्मा और रुमाल, जिंदगी ने मुस्कुराते हुए बताया। हाँ, साहिर के होठों पर भी हंसी आ गई थी। ऑफिस निकलने से पहले पापा सा इन्हीं तीनों चीज के लिए आवाज लगते थे। जिंदगी ने धीरे से जितेंद्र जी की चेयर को छुआ। इस चेयर पर जो ऐसे लग रहा था अभी भी उनका एहसास बैठा हुआ है। कमरे में हर तरफ उनकी खुशबू फैली हुई थी और ये चीज जिंदगी से ज्यादा कोई महसूस नहीं कर सकता था। तभी जिंदगी की निगाह चेयर के बगल में रखे हुए स्टैंड पर लगे हुए कोट पर गई। ये यहाँ, उसने साहिर की तरफ देखा। मैंने बताया ना कि जिस चीज को वो जैसे छोड़कर गए थे वह चीज वहां पर वैसे ही रखी हुई है। उस दिन काकोसा जल्दी ऑफिस से घर चले गए थे। इतनी जल्दी में थे कि उन्हें अपना कोट भी पहनना ध्यान नहीं था और यह तब से लेकर आज तक यहीं पड़ा है। जिंदगी की नजरों का इशारा समझते हुए साहिर ने कहा। किस दिन? वो दिन जिंदगी की याद में नहीं था। उसी दिन जिस दिन तुम शादी करने के लिए मैरिज ऑफिस में गई थी, साहिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जिंदगी ने मुंह बना लिया। उसे दिन के बाद से जितेंद्र जी राणा अंपायर के 2 इल्ली वाले ऑफिस में नहीं आ पाए थे। क्यों, क्या हुआ, याद नहीं आया क्या? साहिर ने जैसे जिंदगी के मजे लेते हुए पूछा। वह दिन भी कभी भूलने वाला दिन है क्या? सीधे सीधे नहीं कह सकते कि दिन हमारी शादी हुई थी, जिंदगी ने भी पलटकर जवाब दिया। हाँ, वह दिन तुम कैसे भूल सकती हो, और ताउम्र मैं भी नहीं भूल सकता। साहिर खुलकर हंस पड़ा। वह दिन कौन सा था, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।